वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सपोज एक पार्टिकल पॉइंट ए से निकला और पॉइंट बी पर पहुंचा. There was a displacement of 10 meter. Distance traveled scalar is 10 meter, and there is also displacement equal to 10 meter. तो अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना है वेक्टर में, तो ए से बी तक आप 10 मीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पर ऐसे एरो बताएंगे कि पार्टिकल ए से बी तक गया है. So this is a displacement of 10 meter. This vector represents displacement of 10 meter. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर and direction is same as shown in the diagram. This is called graphical representation of a vector. Graphically, a vector is represented with the help of a directed line segment. Directed line segment का मतलब क्या? A segment with an arrow. Directed line segment means a segment with an arrow. The length of that arrow represents magnitude of that vector, and direction of the arrow represents direction of the vector. That is graphical representation of a vector. Suppose आपको एक डिस्प्लेसमेंट बताना है 100 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. सपोज वेक्टर फॉर्म में आपको बताना है 100 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. तो आप क्या करेंगे? पहले तो डायरेक्शंस देखेंगे. यह है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट का मतलब इन दोनों के बराबर बीच में. तो आप क्या करेंगे? 100 किलोमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और एरो बताएंगे. This is a vector which represents a displacement of 100 kilometer towards northeast. The length of the arrow denotes magnitude of the vector and direction of the arrow denotes direction of the vector. लेकिन कागज पे या बोर्ड पे आप 100 किलोमीटर की लाइन तो नहीं ड्रॉ कर सकते. तब वहां पे क्या करेंगे? हम स्केल लेंगे. जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. तो 100 किलोमीटर के वास्ते कितने हो गए? 10 सेंटीमीटर. तो हम 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट? 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और एरो बताएंगे. दिस विद द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट्स a displacement of 100 kilometer towards northeast. This is called graphical representation of a vector. Symbolical representation कैसे होगा? जैसे ये वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक? ए से बी तक. So this vector AB will be represented as AB और उसके सर पे एरो बनाएंगे. दिस मीन्स दिस इज रेड एज वेक्टर ए बी. इसको कैसे पढ़ेंगे आप? वेक्टर ए बी. या फिर ए बी एरो के बजाय ऐसे बार. दिस इज ऑल्सो वेक्टर ए बी. अगर इस वेक्टर ए बी को हम नाम देते हैं सपोज पी, तो ये हो गया वेक्टर पी. सो वेक्टर पी रिप्रेजेंट्स वेक्टर AB. Vector P क्या है? Vector AB. This is called symbolical representation of a vector and this is graphical representation of a vector. So suppose this is a vector AB जिसको हमने नाम दिया suppose vector P. Vector AB और vector P. This is graphical representation. This is length of this arrow is magnitude of vector P and direction of the arrow is direction of vector P.
इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मॉड ए बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, और यू कैन से मॉड पी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, या इसको हम बोल सकते हैं सीधे सीधे ए बी। इसके ऊपर एरो नहीं है, मींस इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, और यू कैन कॉल इट सिंपली पी। There is no arrow here, so this is magnitude of vector P. While studying vectors, you will come across various terms, various types of vectors. अलग अलग टाइप के वेक्टर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइप सबसे बेसिक है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि जो एक लाइन पर हैं, the vectors which are along the same line are called collinear vectors। जैसे फॉर एग्जांपल इस लाइन पर अगर दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये हैं कोलिनियर वेक्टर्स। या फिर अगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट भी है तो these three are collinear vectors, the vectors along the same line, that is first type of vectors। दूसरा होता है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स मतलब सपोज ये दो वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है, टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, मतलब उनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। दे आर कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। द वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन और द वेक्टर्स whose angle is 0 degree are called as parallel vectors। अब ये दो हैं, इनको भी हम बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। मींस कोलिनियर वेक्टर्स कैन आल्सो बी कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। सपोज ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, एक दूसरे को पैरेलल तो हैं, लेकिन उनके डायरेक्शंस क्या हैं, अपोजिट हैं, मतलब उनके बीच का एंगल है 180 डिग्री। These vectors are called anti-parallel vectors। The vectors whose directions are opposite, or the vectors whose angle or angle between them is 180 degree, they are called as anti-parallel vectors। So these are collinear vectors, parallel vectors 0 degree, and anti-parallel vectors angle 180 degree। तो ये है सपोज एक वेक्टर A, दिस इज अ वेक्टर A। यहां से वेक्टर की शुरुआत हुई, वेक्टर की शुरुआत इस पॉइंट से हुई, सपोज ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, यहां से वेक्टर की शुरुआत हुई। दिस पॉइंट इज कॉल्ड टेल ऑफ द वेक्टर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर का हेड है और ये उसकी दुम है, टेल, हेड एंड टेल। सपोज ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हो आप, दे आर हैविंग द सेम स्टार्टिंग पॉइंट or their tails are at the same point, they are called as co-initial vectors। इन वेक्टर्स को बोलते हैं co-initial vectors। The vectors having same starting point or the vectors having their tails at the same point are called as co-initial vectors। अगर सपोज ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, इनके बारे में क्या बोल सकते हो आप, इनके सारों के सर एक जगह पर हैं, दे आर कॉल्ड एज को-टर्मिनस वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स, को-टर्मिनस वेक्टर्स। द वेक्टर्स विच एंड एट द सेम पॉइंट और द वेक्टर्स whose heads are at the same point are called as co-terminus vectors। इन दो वेक्टर्स को देखो,
इनके मैग्नीट्यूड सेम है, सपोज ये 10 है तो ये भी 10 है, और इनके डायरेक्शंस भी क्या है, सेम है. These are two vectors having same magnitude and same direction. They are called as equal vectors. Two vectors having same magnitude and same direction are called as equal vectors. Suppose ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है. दोनों के सपोज मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, सेम है, लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट हैं. So two vectors having same magnitude but opposite directions are called as negative vectors. क्या हैं ये, negative vectors. Suppose इस वेक्टर का नाम है वेक्टर A, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर B, तो वेक्टर A is negative of vector B, or we can say vector B is negative of vector A. These are negatives of each other. Two vectors having same magnitudes but opposite directions are called negative vectors. Suppose एक पार्टिकल या एक बॉडी A से B तक गई, then vector AB represents the displacement of that body. फिर उसके बाद सपोज वो B से गई C तक, फिर से दो डिस्प्लेसमेंट हुए. पहले वो A से B तक डिस्प्लेस हुई, फिर वो B से C तक डिस्प्लेसमेंट हुई. व्हाट इज द स्टार्टिंग पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या है, A, और फाइनल पोजीशन क्या है, C. तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई फ्रॉम A टू C, है ना, यहां से यहां तक एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. So this displacement AC is the resultant of displacement AB and displacement BC. Displacement AB और displacement BC इनका resultant है AC. This is called resultant vector. इसको बोलते हैं resultant vector. A single vector whose effect is same as the combination of these two vectors, it is called as resultant vector. Similarly, suppose एक बॉडी गई A से B और फिर वो गई B से A, A से B गई और फिर B से A. इनिशियल पोजीशन क्या थी, A. फाइनल पोजीशन क्या है, A. मतलब चेंज ऑफ पोजीशन क्या है, 0. देयर इज नो चेंज ऑफ पोजीशन. मतलब ये जो रिजल्टेंट है ए बी और बी ए का रिजल्टेंट कितना है, 0. दिस इज कॉल्ड एज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. इसको बोलते हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन. आर्बिट्ररी मतलब which is not fixed, कुछ भी हो सकती है, right? It is having no importance. So a vector having 0 magnitude and arbitrary direction is called null vector or zero vector. A very important property of vector: if a vector is displaced parallel to itself, then it remains same. If a vector is displaced parallel to itself, then it remains same, it doesn't change. What does that mean? Suppose ये है एक वेक्टर A, अगर आपने उसको ऐसे डिस्प्लेस किया, पैरेलल, ऐसे नहीं ले जाओ, उसको पैरेलल डिस्प्लेस किया, यहां पे लाया उसको, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, सेम हैं. दे आर वन एंड द सेम. इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, then the vector remains same. मतलब ये कि जो equal vectors हैं, equal vectors मतलब they are displaced parallel to each other. एक ही बात है. So very important property of vectors: if a vector is displaced parallel to itself,
then it remains same, it doesn't change. Suppose this is one vector and this is another vector. ये दो वेक्टर्स कहां पर ड्रॉ किए हैं मैंने? बोर्ड पर. मतलब ये दोनों वेक्टर्स इस प्लेन में है, राइट? एक प्लेन में है, ये प्लेन के अंदर हैं दोनों वेक्टर्स. दे आर कॉल्ड को-प्लानर वेक्टर्स. क्या हैं ये? को-प्लानर वेक्टर्स. The vectors which are in the same plane are called co-planar vectors. So these two vectors are co-planar. अब suppose ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है, ये जो मेरा मार्कर है, ये है दूसरा वेक्टर. ये कोप्लेनर है क्या? बिल्कुल हैं. ये दोनों वेक्टर्स इस प्लेन में है ना? ये प्लेन के अंदर हैं दोनों वेक्टर्स. They belong to this plane. So any two vectors are always कोप्लानर. कोई भी दो वेक्टर्स हमेशा क्या रहेंगे? कोप्लानर रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे. जैसे ये दो वेक्टर्स इस प्लेन में हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर इस प्लेन में है, इस प्लेन में, ये वाला जो प्लेन है, राइट? ये समझ में आ रही है बात? देखो ये इधर सपोज ये वेक्टर है एक और ये दूसरा वेक्टर है ये, तो ये इस प्लेन में है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों इस प्लेन में है. तो एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर वेक्टर्स. बट थ्री वेक्टर्स मे बी कोप्लानर, मे नॉट बी कोप्लानर. जैसे ये एक, दो और सपोज ये तीसरा वेक्टर, ये तीन वेक्टर्स क्या हैं? कोप्लानर हैं. लेकिन सपोज ये दो वेक्टर्स कोप्लानर हैं, एनी टू वेक्टर्स आर कोप्लानर. तीसरा वेक्टर सपोज ये है, तो ये एक, दो और ये तीन, ये तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में है क्या? नहीं है. मींस थ्री वेक्टर्स मे बी कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है, मे नॉट बी कोप्लेनर, बट एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, वैसे तो सारी वेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज position vector. Position vector means a vector which denotes the position of a particle or a body or a point. किसी भी पार्टिकल की, किसी भी पॉइंट की या किसी भी बॉडी की पोजीशन जो बताता है, उस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. और पोजीशन वेक्टर के लिए हमारे पास चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सपोज ये है एक्स एंड वाई एक्सिस. यहां पर सपोज एक बॉडी है या पार्टिकल है या पॉइंट है P, तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे. ओरिजिन से उस पॉइंट तक हमने वेक्टर ड्रॉ किया. This vector OP is the position vector of point P. ये वेक्टर OP क्या है? Position vector of the point P. इसको हम नाम दे देते हैं सपोज वेक्टर A. So वेक्टर OP को हमने बोला वेक्टर A. So वेक्टर A is the position vector of point P. So a vector drawn from the origin to the position of the particle is called position vector of that particle or that body or that point.